अभी भी दो लोगों के हाथ ऊपर है, नीचे कर लो, सृष्टि एंड सफरा। Yes, sir. Sorry, sir. No problem. That is absolutely fine. Yeah. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Good. चलो, shall we start? इक्विनोडर्माटा चालू करना है अपने को। Yeah? Yes, sir. मोलस्का पढ़ लिया था हम लोगों ने सुबह। Now we need to start with the इक्वाइनोडर्माटा. Echinodermata is the pronunciation for this particular phylum. Okay. Okay. Echinodermata is basically up to Echinodermata we have typical you can say non-chordates. उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा which is partial chordate, partial non-chordate, आधा अधूरा, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, तो वो that is हेमिकॉर्डेटा। और उसके बाद फिर आता है लास्ट फाइलम दैट इज कॉर्डेटा और आल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्राटा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद द इक्विनोडर्माटा। अभी इक्विनोडर्मा, डर्मा का मतलब आता है स्किन, इक्विनोस का मीनिंग आता है स्पाइन्स और हेजहॉग्स, ठीक है। सो बेसिकली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इज व्हाट कॉमनली इट इज टर्म्ड एज और नोन एज। So the name of this particular animal is based on the kind of skin it has. Rather, the phylum name is based on the kind of skin it has, that is spiny skinned animals. Okay, तो ऐसा ये इक्विनोडर्माटा है, ठीक है। सो इक्विनोस का मीनिंग आता है, इक्विनो और इक्विनोस is basically the spines. डर्मा का मतलब आता है skin. So basically it's a spiny, the animal which is considered as spiny, having spiny skins. ओके, सो दैट इज इक्विनोडर्माटा। एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं उन्होंने, जैसे दीज एनिमल्स आर बेसिकली स्पाइनी स्किन एनिमल्स। एक मिनट, या these animals are basically spiny skinned animals. They possess the skin which has many small spicules. Examples, what are the examples sir? ये next, yes ये next phylum है बुशरा, that is इक्विनोडर्माटा। हमारा ये हो गया, मोलस्का इज डन, सुपर मोलस्का हो गया, अभी ये इक्विनोडर्माटा है। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेरियास, commonly called as the starfish, then we have Antedon, also known as the sea lily, then we have Echinus, also called as sea urchin, या फिर we have Cucumaria, which is also known as sea cucumber, appears like a cucumber, इसके लिए उसको नाम दिया है sea cucumber, Cucumaria. Then we have Ophiura, that is known as brittle star, also called as the brittle star. So these are all the typical examples of these of this particular phylum. Typical organisms है, ठीक है। Sea lily appears like the lily flower, तो इसके लिए उसको sea lily नाम दिया है। Starfish because it appears like a star. Cucumber because sea cucumber because it appears like this. Sea urchin, urchin का मतलब आता है naughty, मतलब ये ना ऐसा बलून जैसा फूल जाता है, ये रहता है छोटा लेकिन अचानक बलून जैसा फूल जाएगा टू लाइक यू नो मेक अदर फिश अफ्रेड, तो वो थोड़ा सा डराने के लिए काम में आता है। सो वो उर्चिन का मतलब आता है नॉटीनेस, इसमें बहुत ज्यादा इसके लिए। एंड देन वी हैव ओफियूरा दैट इज ब्रिटल स्टार। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इक्विनोडर्माटा. Now let us try and understand the characteristics. Sir, sea cucumber is looking more like banana, I know. चलो, sea lily are, yes, sea lilies are living fossils, correct Deepika. Last slide, yellow, last slide. Antedon is what sea lily commonly called as. Finished? इसके पहले कुछ नहीं है ना रे, सिर्फ इक्विनोडर्माटा ऐसा लिखा था। इक्विनोडर्माटा मतलब स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ठीक है। इक्विनोडर्माटा का मीनिंग आता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, मतलब लिविंग फॉसिल का मतलब आता है लिविंग भी मिलता है और उसके फॉसिल्स भी मिलते हैं। ऐसा जनरली जिनके फॉसिल्स मिलते हैं वो एनिमल्स लिविंग नहीं होते, यानी सर्वाइव नहीं करते ना, एक्सटिंक्ट वगैरह रहते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे लिविंग फॉसिल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है।
चलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म? हैबिटेट कहाँ पे रहेंगे? तो सबसे सब देखा तो पता ही चलता है ना, यूजुअली दे आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल, समुद्र में रहने वाले ही एनिमल्स होते हैं, ठीक है। टिपिकली मराइन, दे आर नोन टू बी बेंथोइक इन नेचर। बेंथोइक का पता है ना आपको, नीचे रहते हैं, लिविंग एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम में ही रहेंगे। सो बेंथोइक हैबिटेट इज व्हाट वी कॉमनली सी। देन we have one more characteristic, they are all sedentary and solitary. Sedentary मतलब एक जगह पड़ा रहने वाला, solitary मतलब अकेला. So they are on their own, alone, but they will show a sedentary habitat, right? At the same time, they are all free living as well as will show they are gregarious in nature. Free living का मतलब क्या आता है? Free living मतलब they will not be seen in colonies, ठीक है? सर फ्री They will लिव्हिंग not be seen असं in पण होईल ना? colonies. हाँ? फ्री लिव्हिंग म्हणजे पॅरासाइट ने असं पण होईल ना? पैरासाइटिक नहीं, पैरासाइटिक अलग होता है, फ्री लिविंग इज अकेला रहने वाला, ठीक है। यस पर एट द सेम टाइम ग्रिगेरियस का मतलब क्या आता है? सोशल, मतलब फॉन्ड ऑफ कंपनीज। अकेला है लेकिन फिर भी लोग उसको, आजू बाजू में सारे एनिमल्स रहेंगे तो द एनिमल इज फॉन्ड ऑफ दिस, यानी उसी के कैटेगरी के। सो इट विल नॉट सर्वाइव इन द कॉलोनीज, बट ग्रिगेरियस का मीनिंग आता है फॉन्ड ऑफ कंपनी। Okay, so they like to be around the same animals, similar animals. Benthoic matlab the one which lives at the bottom of the ocean. देखो ना, यहाँ पे पूरा जमीन पे, ओशन के अंदर जमीन के ऊपर ही ये पड़ा हुआ है, राइट। सो एक ग्रिगेरियस का मीनिंग समझा ना आपको? ग्रिगेरियस का मतलब आता है द वन विच बेसिकली इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। साथ में नहीं रहेंगे लेकिन लगता है उनको कोई ना कोई रहना चाहिए आजू बाजू में, ऐसा। But they are not to seen as colonial habitats. So these are the habitats of this animal. Now, endoskeleton basically will be a typical endoskeleton made up of calcium. So calcareous ossicles से ये endoskeleton बनता है। Calcareous ossicles मतलब कैल्शियम छोटे छोटे चिप्स रहते हैं, तो उससे ये बनता है। So that is how the calcareous skeleton will be seen. Level of organization is going to be organ system level organization, मतलब proper organ systems, everything is developed here. There is number of germ layers, अगर आप देखते हो तो it is triploblastic in nature, made up of all the three germ layers, ठीक है। So these are the few important characteristics of this animal. लिख रहे हैं ना सब लोग? यस हाँ, एक दो मिनट है, जरा मैं पानी लेकर आता हूँ अपने लिए। Yes, chalo. So, few important characteristics of exoskeleton, level of organization and the germ layer. सानिका घुड़के, आज फिर से I have same experience, हाँ? I have a same experience now. Almost, how much I can say, 25 students are absent. 25 is a big number, huh? Just give me a minute. I'll just inform this to Bombay people. कुछ authorities है, उनको मैं inform कर देता हूँ जरा. Just give me a minute.
चलो ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है अथॉरिटीज को, दे विल टेक केयर। सर 1 मिनट सर, मैं बन गई आइडिया रिजॉइन करते आते मेरी। ओके श्रेयस, नो प्रॉब्लम। तू नाम बदल देना बेटा, श्रीजा की जगह तेरा बहन का नाम निकाल दे, तेरा नाम डाल, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जस्ट रीनेम योर सेल्फ ओनली फॉर टुडे। ओके चलो, नाउ एज वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमेट्री कैसा दिख रहा है आप लोगों को? सिंपल है ये, हम लोगों ने एग्जांपल में भी लिया था। रेडियल सिमेट्री कैसा है? वेरी गुड, सो इट्स गोइंग टू बी अ रेडियल सिमेट्री। ओके, so a typical radial symmetry will be seen here in these animals. Fantastic, good. Now the bilateral symmetry in case of larval stage, इनका जो larva रहता है ना, that larva will show bilateral symmetry, otherwise it will have radial symmetry. टेलीग्राम चैनल है क्या आपका? ये सानी का है, मेरा है टेलीग्राम चैनल, बायो का नहीं है। क्यों रे? सानिका को मेरा टेलीग्राम चैनल क्यों चाहिए? एनीवे, बायलैटरल सिमेट्री व्हेन इट इज इन लार्वल स्टेज, अदरवाइज एडल्ट होता है तो इट विल ऑलवेज हैव द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इनका रेडियल सिमेट्री रहेगा, राइट? सो दिस इज हाउ दे विल डेवलप। ठीक है, सो वी हैव द एग, देन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलप्स इनटू अर्ली लार्वे, देन लेट लार्वे एंड देन जुवेनाइल फेज। करेक्ट, राइट? नहीं ग्रुप नहीं है अभी तक बना हुआ, मैंने इसका ग्रुप नहीं बनाया हुआ है टेलीग्राम का, इट इज जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप विच वी हैव। Okay, so now this is how the symmetry will be observed here. Body cavity is going to be important in this particular animal. Now these animals are true coelomates, so they are basically the coelomate organisms जिनको एक proper developed body cavity होता है। Last slide चाहिए संजीवनी को, हाँ ये लो। Okay, so body cavity is present here, so they are true coelomate having a proper life cycle. Simple है श्रद्धा, ये देखो, it starts with the egg develops into an embryo develops into a early larva, late larva and then juvenile. अगर आप देखते हो तो early larva is bilateral symmetrical, late larva is also bilateral symmetrical, but the juvenile will see that it is radial in symmetry. ठीक है, so we will find bilateral symmetry here और उसके बाद आता है radial symmetry. Okay, so this is how it is seen. Now, body cavity, a true coelomate organism, digestive system is going to be seen in this particular organism. So it's going to be complete, having mouth and anus at two different ends. So the mouth will be ventral, that is on the lower surface. अब ये ऐसे बैठा हुआ ऐसे imagine करो और नीचे इसका mouth रहेगा. So it will have mouth on the lower end, whereas the upper end will have, the upper side will have the anus. So anus is present on the dorsal surface, that is upper side. ठीक है, dorsal मतलब back, ventral मतलब front, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं है, ऐसा है, बराबर है? Since the animal is like this, तो इसका माउथ रहेगा ऐसा नीचे और एनस रहेगा ऐसा ऊपर. Okay, so that is how the position of the digestive, rather position of the two openings of the digestive canal, alimentary canal will be seen. So it's going to be a complete digestive system. So it is known as what? What type of plan is this? If the digestive system is Tube within tube. tube within tube body plan. Very nice. Very nice. Tube within tube body plan. Fantastic. Good. Chalo. Nutrition. देखते हैं nutrition. They are all carnivorous in nature. They are commonly known to feed on mollusk. ये mollusk को खाने में expert होते हैं. Okay. Carnivorous मतलब animal eaters. So they are known to eat the mollusk. मोलस्क भी ऐसे है ना, सेडेंटरी हैबिट वाले, आराम से पड़े रहने वाले, so they are known to eat them. So that is how the nutrition of these particular organisms will be seen. Excretory system, if you see here, the typical system is absent. Instead, it's going to have the cells. So basically, excretion is done through the digestive system only, because typical system of excretion is absent in this particular animal. And circulatory system, मतलब blood वाला जो system है ना, it is quite reduced. Why? Because it has a different type of a system. ठीक है, heart will be absent here,
and whatever system which we have is the open type. तो यहाँ पे circulation कैसे होता है? So it is actually you can say water vascular system, ऐसा उसको नाम दिया गया है. ये आगे आएगा, मैं बोलता हूं आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, बट सर्कुलेटरी सिस्टम इज नेम्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, श्रुति कौन सा चाहिए लास्ट स्लाइड बेटा? उत्कर्षा को भी लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला. डन. फिनिश्ड. ओके चलो, ये लिख के हो गया सबका. नर्वस सिस्टम. नाउ हाउ इज द नर्वस सिस्टम? सो इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल नर्व नेट जैसा सिस्टम रहेगा. सो वी हैव अ रिंग अराउंड द माउथ, so this is known as the nerve ring, and then the tentacles or these feet, tube feet will have the nerves, so radial nerves in the arm. So it is a simple nerve net system jaisa rahega. So a ring of nerves, so nerve ring is present around the mouth, because as we all know mouth is present ventrally, या नीचे की तरफ से ही हम लोग ऐसा उल्टा देख रहे हैं एनिमल को, ऐसा समझ के चलो. So basically nervous system is on the ventral surface. तो एनिमल को हम लोग नीचे से देख रहे हैं, ऐसा इमेजिन करोगे तो यहाँ पे रहेगा नर्व रिंग. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द नर्व रिंग which is present around the mouth, and then each feet will have the nerves, so radial nerves at each feet. Okay, so this is how it is seen. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, तो ये भी लिख लो फटाफट. Waste will be eliminated through digestive canal only. No, these animals, they don't have distinctive eyes, mouth रहता है, eyes नहीं रहता. Circulatory system, ये देखो. हो गया? ओके. और ये कैसा है ना, ये रिंग कैसा रहता है? इट इज प्रेजेंट अराउंड द माउथ ना, इसके लिए उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं. इट इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सर्कम ओरल नर्व रिंग. ओके, सो नर्व रिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड द माउथ. सेंसरी हेयर्स नहीं होते बेटा, यहाँ पे इनका स्किन ही स्पाइनी है ना, स्पाइनी स्किन एनिमल रही है, तो उसमें ऐसा हेयर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है. Yes, they are the first deuterostomes. True. Okay. Now the water vascular system is present, as I said, no, instead of having typical circulatory system, they have the water vascular system. Now this is very important. अब ये starfish में आपको ये हमेशा मिलेगा. Okay. Now what is water vascular system? Now this system will help this animal to locomote एक जगह से दूसरी जगह, plus helps in capturing the prey, plus also helps in transport of the food. फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये काम में आता है. सो एंड ऑफ कोर्स द रेस्पिरेशन, तो ये सब में वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम में आएगा. रेस्पिरेशन कैसे होगा? बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, नहीं स्पाइक सेंस का काम नहीं करेंगे बेटा. नर्व्स है ना उनको, उनके स्किन के ऊपर नर्व एंडिंग्स होते हैं, सो दोस नर्व एंडिंग्स विल हेल्प इन दैट रिसीविंग द सेंसेशंस. ओके, चलो अभी इसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. नाउ एज यू कैन सी हियर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में होता क्या है? वी हैव एन ओपनिंग हियर ऑन द डोर्सल सरफेस थ्रू विच द वाटर विल एंटर इन. ओके, थोड़ा उत्कर्ष है ये देख लो, उसके बाद मैं लास्ट स्लाइड देता हूं. सो वाटर विल एंटर थ्रू दिस पर्टिकुलर ओपनिंग, दिस इज नोन एज मैड्रीपोराइट. ओके, सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज मैड्रीपोराइट. पानी इधर से अंदर आएगा, then you can see that there is a ring around the mouth, so this is known as ring canal. So the water starts moving through the ring canal and then it enters in the tube feet which are present in each and every you can say the leg of this particular animal. तो ये सारे tube feet होते हैं, तो इसमें सब पानी अंदर जाना चालू हो जाएगा and thus it helps in the circulation. And that is how all the organs and the systems are in contact with this particular system.
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? नहीं समझा सर। अरे देखो, यहाँ पे ना जस्ट नियर द माउथ वी हैव दिस पर्टिकुलर ओपनिंग here. This opening is known as madreporite. Okay, opening is called as what? Opening is called as the madreporite, through which the water will enter in. इसमें से पानी अंदर जाएगा. Water will start moving through this ring which is present around the mouth, so it is known as ring canal. While water is passing through this ring canal, the water will enter into these canals also, which are present in the feet of this animal, where there are balloon shaped structures known as the tube feet. या फिर ऐसे छोटे छोटे बलून्स होते हैं, तो उसके अंदर ये पानी भरना चालू हो जाता है, एंड दिस विल मेक श्योर दैट द एनिमल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लोकोमोशन होता है वो ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन चालू रहता है, इसके कारण होता है. ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं होगा. द टिश्यूज आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद दिस. ओके, तो ऐसा वाटर का फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा इधर. Sir, so starfish do not contain blood. No, they will not have the blood. Instead, they are going to have this water vascular system, and this will help. जो ऐसे चिपका रहता है, देखो वैक्यूम क्रिएट करता है ना, तो वो ट्यूब फिट के ये जो बलून्स दिख रहे हैं ना, तो ये these balloons will help in creating the vacuum. पानी वो अगर उधर से निकल गया तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. Okay, sir. Yes, so this is how this ring will be seen. Madreporite, ये याद रखो word, very important for MCQ. Okay. Then the reproductive system, the sexes are going to be separate. So organisms sexes are going to be separate, and they will show external fertilization, and development is indirect. Indirect development मतलब क्या? Development of the larva. ठीक है, so we will have a free swimming larva which shows bilateral symmetry. तो आप देख सकते हो कि larva भी exactly दो half में divide हो सकता है. So it is always going to show a bilateral symmetry like this. ठीक है, so this is a typical characteristic of this animal when it comes to reproductive system. हो गया? 1 minute. लास्ट स्लाइड किसको चाहिए था? सानिका वालिम्बे को लास्ट स्लाइड चाहिए था. 1 मिनट, मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ. ये वाला सानिका. No, sir, before this. Before this, this one. Yes, sir, done. सरडन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला किसको चाहिए था? क्या पूछ रही है श्रद्धा? सर, arthropods are much developed than echinoderms since they have some distinctive structures. Then why do we study them after arthropods? So basically ना क्या हुआ है कि किंगडम और फाइलम क्लासिफिकेशन में इनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है that arthropods will come early and then comes the echinoderms. और उसके बाद immediately अगर आप देखोगे ना, तो there is last phylum which is similar to chordates. मतलब it is considered as highly developed. Okay, more developed than the arthropods or maybe echinoderms. Correct? Sir, what is the use of those tube feet? ट्यूब फिट विल हेल्प इन लोकोमोशन ना बेटा. वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वो मूव होते हैं एक जगह पे चिपक के रहने के लिए. It will help in making sure that they will get stick to one place. They will not move from one place to another. Sedentary habit वाले animals है ना, इसके लिए. ठीक है? So that is the use of the tube fit. And plus it also helps in respiration ना, क्योंकि मैंने बताया ना gaseous exchange. So for that it is useful. Okay. Yes, sir. और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिस वन, ये जो छोटे छोटे बलून्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो नोन एज
Polian, they are also known as Polian vesicles. Polian vesicles. ठीक है, so the other name for this is the Polian vesicles. क्या रे डिस्टर्बेंस आज बहुत ज्यादा है, एक मिनट। हाँ, ओके हो गया। सो पोलियन ट्यूब्स इज व्हाट वी सी। ये रिप्रोडक्शन देख लो, किसी को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना था। सो दिस इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, हो गया। आदित्य, डन सर। डांसर, मेरा एसी बंद पड़ गया, ये क्या हो गया? एसी के ऊपर ईसी आया है, ऐसे क्यों? बिगड़ला, एक मिनट ना। एसी पे वो टेम्परेचर का आता है ना, उसकी जगह ईसी आ रहा है, टेम्परेचर की जगह। व्हाट इज ईसी? हाँ चलो हो गया। डन हो गया। हाँ एरर कोड, ओके गुड आलोक, थैंक यू। हो गया हो गया, चलो। अगर ऐसा एरर आता है अपने पास एक ही रहता है, पूरा स्विच ऑफ करो, डायरेक्ट बंद करो, फिर से चालू करो, टेंशन न लो। चलो अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जो स्टारफिश में हम लोगों ने देखा है, दैट इट हैज अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अच्छा, दिस इज नॉट एक्चुअली, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वी आर टॉकिंग हियर अबाउट। सपोज ये कोई एक फीट है, इसका ये जो ट्यूब फीट्स है उसमें से एक ट्यूब फीट अगर डैमेज हो गया फॉर सम रीजन, इफ इट गेट्स डैमेज, देन इट हैज दिस कैपेसिटी टू रीजनरेट, मतलब नया फीट डेवलप करने की इनकी कैपेसिटी उससे, तो ये पूरी तरह से ऐसे रीजनरेट हो जाएगा फिर से नया वाला। Okay, but it is not the type of reproduction here in this particular animal. इतना सिर्फ याद रखो, it is a type of reproduction in case of planaria, तो planaria में आपको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे it is not the type of reproduction. ओके चलो, थोड़ा सा ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विनोडर्माटा और इक्विनोडर्म्स। ओके, इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोगों को है नहीं पढ़ने के लिए, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टू मेनी थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। बाकी के कैरेक्टर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिए हैं। ठीक है, छोटे छोटे फाइलम से अभी फटाफट खत्म हो जाएगा। No, if the starfish is cut in half, then the starfish will be dead. तो नया स्टारफिश नहीं बनेगा। यहां से अगर आपने ट्यूब कट कर दिया तो हो जाएगा, ये ट्यूब कट कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन आपने पूरी तरह से इसको इधर से ऐसे पूरा कट कर दिया तो ये नहीं जिंदा रहेगा, इट विल डाई। ठीक है, इतना कैपेसिटी नहीं होता है एनिमल का, राइट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट फाइलम विच वी हैव हियर इज, यस, रिजनरेशनची कॅपेबिलिटी फक्त स्टारफिश मध्येच असते का बाकीच्या आणि काही काही एनिमल्स मध्ये असं लिझर्ड आहे, लिझर्ड ह्या फायलम मधल्या, ह्या फायलम मध्ये नाही, या फायलम मध्ये स्टारफिशच आहे फक्त, ओके त्याला रिजनरेशन कॅपॅसिटी आहे। ठीक आहे, यस सर, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़े। देन कौन है अभी हाथ ऊपर किया किसने? तो भी सोफिया, अमन, सब लेट लतीफ, किधर गए थे तुम लोग? सर, हाँ, उसका रिजनरेशन यूग्लिना की तरह नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, सो दैट इज व्हाई आई सेड ना, इट्स नॉट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये जो रीजनरेशन इन्होंने, एक मिनट, हाँ,
इन्होंने रीजनरेशन इधर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इन रिप्रोडक्शन में लिखा है, बट इट इज नॉट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स, इतना याद रखो। ओके क्योंकि रिप्रोडक्शन मतलब पूरा नया एनिमल आना चाहिए ना, एक ट्यूब फिट से पूरा नया एनिमल डेवलप होता नहीं है, लेकिन जो एनिमल का ट्यूब फिट कट हो गया तो वो एनिमल को नया ट्यूब फिट आएगा। So the organ can develop, but not the entire animal. Okay. Chalo, the next phylum which we have, which can be considered as either chordate or a non-chordate. It's a partial chordate and partial non-chordate. इसके लिए उसको नाम दिया है hemichordata. Hemi मतलब half. Okay. जैसे phylum hemichordata, फाइलम हेमिकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेमी का मतलब आता है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब आता है द वन विच हैज द नर्व कॉर्ड. ओके सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द एकॉन वर्म. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्म और फाइलम कॉल्ड एज एकॉन वर्म. यस, एवी सिक्रीशन पावर. ये क्या है? एवी सिक्रीशन पावर क्या होता है दीपिका? दीपिका ने कुछ लिखा है एवी सिक्रीशन पावर. सानिका, व्हेन ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट इन औरंगाबाद? अभी कहीं पे भी चालू नहीं किया है बेटा, जब चालू होगा तब बता देंगे आपको. एनीवे चलो, इट इज आल्सो नोन एज द एकॉन वर्म. दैट इज द अदर नेम गिवन टू दिस. लुक एट द एग्जांपल्स हियर. द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव द सैक्युलोग्लॉसस, उसके बाद आता है बैलेनोग्लॉसस, फिर आता है नाउ. अच्छा, ये जो टिपिकल एग्जांपल्स आते हैं ना सर, यू विल नॉट टीच इन, ऑफ कोर्स आई विल टीच इन ऑफलाइन क्लासेस. कौन सिखाएगा फिर हमको? टू रिमूव द विसरल ऑर्गन्स फ्रॉम, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके. यस यस, डोंट वरी, आना ही पड़ेगा मुझे. ऑफलाइन क्लासेस होते तो जितने भी बच्चे मेरे साथ बैठे हो उन सबको मैं ऑफलाइन में भी सिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सर नासिक में भी क्या? हाँ हाँ ठीक है, आएंगे आएंगे. एक टाइम पर हर जगह कैसे आऊंगा श्रावणी? तो आपका टाइम टेबल ही बदल जाएगा ना. तो औरंगाबाद का टाइम टेबल अलग रहेगा, नासिक का अलग रहेगा, मुंबई का अलग रहेगा. सिंपल है. ठीक है, तो टाइमिंग अलग रहेगा. तो जो जो लेक्चर मेरा औरंगाबाद में सपोज मंडे को हो गया तो नासिक में मेरा शायद ट्यूसडे को होगा, फिर वेडनेसडे या थर्सडे को मेरा मुंबई में होगा. इस तरीके से होगा. सो इट विल चेंज. हाँ, रोज ट्रैवलिंग बराबर. विल डेफिनेटली बी इन आवर ऑफलाइन लेक्चर 100%. हाँ ईशानी, नो प्रॉब्लम. चलो, साइक्लोस्टोमाटा हेमिकॉर्डेटा नहीं नहीं आदित्य, साइक्लोस्टोमाटा इज कंप्लीटली डिफरेंट. साइक्लोस्टोमाटा कम्स अंडर कॉर्डेट, स्पाइसेस के अंडर आता है ना वो, यानी क्लासिफिकेशन में वहां पे आएगा वो आगे मैं बोलता हूँ आपको. अच्छा, अभी ये साइक्लोग्लॉसस और बैलेनोग्लॉसस ये टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं. अभी ये हैबिटेट इनका. नो, कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट दे हैव? ये जमीन के नीचे रहते, जमीन के ऊपर भी नहीं रहते, ये जमीन के नीचे रहते, समुद्र में रहेंगे, पानी में रहेंगे, बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड. सो दे आर नोन टू हैव बरोइंग हैबिटेट. सो एक्सक्लूसिवली मराइन एंड लिव इन बॉटम्स ऑफ द सी इन बरोज. यानी सी ओशन में नीचे अगर सॉइल रहेगा तो उसके अंदर बरोज करके, जैसे अर्थवर्म रहता है वैसे ये रहते हैं. ओके, सो इट्स नॉट ओनली बेंथोइक, इट इज मोर देन दैट. ठीक है, यस करेक्ट दीपिका, दे आर कॉल्ड एज द फोसोरियल टाइप ऑफ एनिमल्स. ठीक है, सो दे आर नोन टू फीड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो जमीन के ऊपर या आजू बाजू में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, दे आर नोन टू फीड ऑन दैट. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी कॉल दिस एज हेमिकॉर्डेट? इसको हेमिकॉर्डेट क्यों बोलना है? बिकॉज इफ यू सी, अच्छा ये एक्सटर्नल फीचर्स पहले पढ़ लेते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स बाद में लेते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स में बाहर से अगर आप देखोगे तो ये एनिमल का पूरा बॉडी डिवाइडेड है. ओके, हाउ दिस बॉडी विल बी डिवाइडेड? संजीवनी लास्ट स्लाइड, दिव्या लास्ट स्लाइड, येलो लास्ट स्लाइड. Done. Finished. Okay, chalo.
So body will be divided into distinct features. So the body is going to be very soft, fragile and unsegmented and looks like a worm. So we call this as vermiform. Okay, vermiform का मीनिंग आता है worm like, so it appears like a worm. तो इसके लिए इसको vermiform ऐसा नाम दिया हुआ है. So body will be distinctly divided into different parts. So सबसे पहला जो आता है ना, head region known as proboscis. ठीक है, so this is the head region called as the proboscis. फिर उसके बाद आता है एक छोटा सा neck region known as the collar, और उसके बाद आता है trunk, the entire body called as the trunk. Right, so ये तीन important regions है. So proboscis is nothing but the head of this animal, collar is nothing but the neck of this particular animal, और उसके बाद फिर trunk आएगा. Right, so this is how the body will be divided. तो ये division proper मिलेगा, and this proboscis will help in making the burrows. As you can see, it is sharp at one end, यानी proboscis head region जो है ना थोड़ा सा sharp है, so that helps in burrowing. जमीन के अंदर ऐसे होल करके वो उसके अंदर रह सकते हैं आराम से. So that is the tendency seen So in last the... slide. कौन सा last slide? इसके पहले वाला. This one. So fragile means Fragile means extremely sensitive, can break easily. vermiform means Vermiform मतलब worm like. done sir. Okay. चलो गुड, आगे बढ़े. ये लिख What लिया. is vermiform? वर्मीफॉर्म का मीनिंग आता है वर्म लाइक, लाइक अ वर्म. No, Shraddha, proboscis is not made up of skeleton. Proboscis is made up of a tissue only, like a connective tissue. तो उसके जैसा ही रहता है. Sir, is हाँ. notochord present in proboscis? Sorry, proboscis में notochord present रहती क्या? बोलता हूँ मैं. Wait, डेवलपमेंट देखना है ना अपने को. पूरा बॉडी में ही रहता है एक्चुअली नोटोकॉर्ड, बट इट डजंट डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल. तो ऐसा है वो. ओके, चलो नेक्स्ट. The respiratory system in these particular animals, they are known to breathe through the gills. So paired gills are present just below the neck region for the breathing purpose. Now they are present in the anterior trunk. Anterior मतलब front region. So it is present just below the gills. Gills के थोड़ा सा नीचे रहते हैं. And this is how the neck region के थोड़ा सा नीचे रहते हैं gills. And they will help in exchange of gases. So they are arranged into longitudinal rows. So as you can see here, the gills will open by gill slits, right? दो longitudinal rows में ही arranged रहेंगे, and they will always open by the gill slits. तो इनको छोटे-छोटे gill slits रहेंगे, and with the help of that, it will open outside. So that will help in exchange of gases. ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ये लिख लो. सर बट प्रोबोसिस हैज टू बी हार्ड इनफ टू. या श्रद्धा, लेकिन इतना भी ऐसा इन्हें बड़े बड़े बरोज नहीं करते ना. दे आर जनरली नोन टू सर्वाइव इन द सुपरफिशियल एरियाज. सॉइल में भी रहेंगे तो एकदम सुपरफिशियली रहते हैं, बहुत ज्यादा डीप बरोज करके नहीं रहेंगे. सो दैट इज व्हाई दे डोंट रिक्वायर दैट स्केलेटल सिस्टम. ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay, now alimentary canal of course is going to be complete with two different openings at two different ends. So this is known as tube within tube body plan, and the gut, that is the primitive intestine, will be U-shaped. So it's going to be complete and U-shaped. Okay, so they will have this U-shaped structure. तो यहाँ पे ऐसा एक U-shape हो जाएगा क्योंकि बॉडी भी उनका इसी तरह से होता है. So it appears like this. Okay, circulatory system में भी देखो, there will be presence of heart रहेगा, along with the, of course the heart is going to be simple, having closed circulatory system. So blood will be colorless.
यहाँ पे ब्लड इनका कलरलेस होता है, so naturally the pigments will not be present here. So though they will have the blood vessels, but it will not help in carrying the gases. So exchange of gases will take place directly through the body surface. तो ऐसे ही होता है. So that is how it is seen. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आपको? So there is no respiratory pigment being present here. Do they have respiratory? No, Deepika, they don't have respiratory pigment. Finished? Utkarsha and Divya, done. Circulatory system लिख लिया. बायो सर. हो गया. चलो, गुड. लास्ट स्लिफ. वैष्णवी सिंह, लास्ट स्लिफ. ये वाला लास्ट स्लाइड. वैष्णवी. डन. गुड. हो गया ना वैष्णवी? कि चाहिए? चलो, तो ये तो हो गया हमारा पूरा नॉन कोऑर्डिनेट्स. सो Sir. नॉन कोऑर्डिनेट. हाँ, हेमिकोडाटा का कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं है, नहीं है. ओके सर. Chalo, now we'll start with the next part, which is the last part of this topic, that is to understand the phylum Chordata. So we're going to understand the characteristics and then the classification of the entire phylum Chordata. अब ये भी छोटा सा ही है, फटाफट इसको हम लोग खत्म कर देंगे so that the chapter should be over. आज तो नहीं होगा, I don't think so आज possible है, लेकिन next lecture में जरूर खत्म हो जाएगा. Now, what are the characteristics of chordates? तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक फाइलम और उसके क्लासेस पढ़ेंगे, तो उसमें और ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे. Now, most important characteristics that they are going to have dorsal hollow nerve cord. अभी ये nerve cord का काम क्या होता है? So this nerve cord will typically develop into brain and spinal cord. Okay, a very important characteristic. उसी के नीचे we are going to have a notochord, presence of notochord. तो notochord का काम क्या रहेगा? Notochord will help to develop into skull and vertebral column, so that the brain will be present inside the skull and spinal cord is present inside the vertebral column. So this is a very important characteristic, dorsal hollow nerve cord and presence of dorsal notochord. Dorsal मतलब ये वाला region. क्यों रे सानिका, क्या हुआ 5:30 तक? 5:30 के बाद क्या है सानिका? घोड़के हैं, फंक्शन है. अच्छा, मैं 6 बजे तक लूंगा, 6 o'clock, 4 से 6 टाइम है अपना. They will show post anal tail. Okay, we are talking here about the characters of chordates. उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एनिमल्स है जिनको टेल नहीं, जैसे हम लोग है, we don't have the tail. So that is exclusive feature of our like classes, our class, that is mammalia या whatever. ठीक है. Presence of heart, लेकिन heart कौन से surface पे है? The heart is present ventrally. उल्टा हो गया. अभी तक ऐसा था, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट वाज प्रेजेंट डॉर्सली एंड नर्वस सिस्टम वाज प्रेजेंट वेंट्रली. अभी ये उल्टा हो गया. हार्ट इज नाउ हैज कम ऑन द वेंट्रल सरफेस, नर्वस सिस्टम हैज गॉन ऑन द डॉर्सल साइड. pharyngeal pharynx with the gill slits, so they are called as the pharyngeal gill slits. अच्छा, सारे एनिमल में gill slits रहेगा क्या? नहीं. There are some animals which does not show the gill slits, but then they will have the presence of lungs. So depends on the type of animal. Okay, so pharynx along with the gill slits will be present, and of course they are going to have a well developed brain. तो इनको प्रॉपर डेवलप्ड ब्रेन रहेगा, उसके साथ क्रेनियम रहेगा, मतलब स्कल रहेगा, which is developed from the notochord. Okay, so this is the typical few important typical characteristics of the chordates. Please write this down.
Finished? Bio, sir. Okay. Chalo. Then comes the next, that is classification. अच्छा, classification में ना we are going to have two major subphylums. इसके दो major subphylums है. One is known as Urochordata. Sorry, three है मेरे ख्याल से. Second one is the Cephalochordata and the third one is Vertebrata. Okay, so we have Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. ऐसे तीन major subphylums है. And then we have the further phylum classification of the Vertebrata, that is Agnatha, और उसके बाद आता है Gnathostomata. Agnatha, Agnatha. Agnatha का meaning आता है the one which does not have the jaw, whereas Gnathostomata, stoma मतलब mouth, so the one which contains the mouth as a important structure, so bearing the jaws. Agnatha में then we have the classes, जैसे for example we have one class called as Cyclostomata. Mouth is like a round, cyclo मतलब गोल, ओ ऐसा, ठीक है. So they do not have the jaw and the mouth will be circular. Okay, so that is the class Cyclostomata in case of Agnatha. तो मतलब फाइलम कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम्स है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा. और वर्टिब्राटा जो सब फाइलम है उसके फर्दर फाइलम्स आते हैं अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथा का क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा. यस, दे विल हैव सक्कर्स, दीपिका. एंड देन ग्नाथोस्टोमाटा, ये वाला जो है ना, तो ग्नाथोस्टोमाटा का क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें आएगा सुपर क्लास पाइसेस और उसके बाद आता है सुपर क्लास टेट्रापोडा. और उसके बाद फिर इनके क्लासेस आते हैं, दैट इज कॉन्ड्रिकिड्स एंड ऑस्टिकिड्स. सुपर क्लास पाइसेस में वन इज द कॉन्ड्रिकिड्स, अदर वन इज ऑस्टिकिड्स. कॉन्ड्री का मीनिंग आता है कार्टिलेज, the type of fish which has endoskeleton in the form of cartilage. ऑस्टी मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, मतलब ये वाले जो फिश होते हैं इनमें दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन. तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ, इसके लिए कॉन्ड्रिकिड्स. ऑस्टिकिड्स में स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, सो इट इज नोन एज ऑस्टिकिड्स. एंड देन सुपर क्लास में फर्दर क्लासेस आते हैं. देन नेक्स्ट क्लास आता है टेट्रापोडा में, दैट इज एम्फीबिया. उसके बाद आएगा रेप्टिलिया. एक मिनट.
सॉरी जरा मैं बीच में फिर से अटक गया काम में एक छोटे से। हाँ, Rutuja is saying, can you explain this slide again, please, sir? I was disconnected. अच्छा, see, I was talking about the classification. Let's talk it out again. फिर से एक बार देख लेते हैं. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Then vertebrata is further divided into, अब ये सब फाइलम था तो ये फाइलम आ जाएगा, that is Agnatha and Gnathostomata. Agnatha मतलब the animal which lacks the jaw, Gnathostomata मतलब the animal which has the jaw. अच्छा, lacks the jaw में we have only one class, that is Cyclostomata, round, cyclos meaning round, circular. Okay, then Gnathostomata is further divided into 2 superclasses. One is the Pisces and the other one is Tetrapoda. Okay, so Pisces में then we have 2 important classes. One is chondrichthyes and the other one is osteichthyes. अच्छा, chondros का meaning आता है cartilage. Okay, and osteo का meaning आता है bone. So this animal chondrichthyes में their endoskeleton is made up of cartilage. इसके लिए हम उसको बोलते हैं chondrichthyes. And in osteichthyes the endoskeleton will be made up of the bone. So it's called as osteichthyes. तो ऐसे 2 क्लासेस आएंगे और उसके बाद इसके टेट्रापोडा के क्लासेस आएंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया. करेक्ट. सो दिस इज हाउ द टिपिकल क्लासिफिकेशन विल बी सीन. सो अगर मुझे ये क्लासिफिकेशन पूरा एक स्क्रीन पे लाना है तो हाउ विल आई ब्रिंग दिस? इसको पूरे एक स्क्रीन पे हम लोग कैसे लाएंगे? तो जैसे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, देन वी हैव सिफेलोकॉर्डेटा, then we have vertebrata. Chondros का मीनिंग आता है cartilage, उत्कर्षा. Chondros का मीनिंग आता है cartilage. Okay, then vertebrata is further divided into Agnatha and Gnathostomata. Agnatha का एक क्लास आता है called as Cyclostomata. Gnathostomata का सुपर क्लास is Pisces और उसके बाद आता है Tetrapoda. Pisces and Tetrapoda. Pisces is further divided into 2 classes, chondrichthyes and osteichthyes, whereas this is going to have 4 classes. One is the amphibia, then comes the reptilia, then comes the mammalia, and then comes the aves. So this is a typical classification of the phylum Chordata. Please write this down. ये phylum बराबर classification ऐसा ही जैसा सामने लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही लिख लो. Done? Is this finished? Bio, sir. Oi. ठीक है, तो we'll start with one by one. एक एक करके चालू कर देते हैं. We'll first study the Urochordata and Cephalochordata, which is an individual superphylum, और उसके बाद जाएंगे vertebrata की तरफ. Urochordata. Now Urochordates देखो कैसे animals होते हैं. See how these animals are seen. They are all water bodies, हाँ. Exclusively marine animal, जो सिर्फ पानी में रहते हैं. Marine animals है fish. Fish का ही कैटेगरी है ना. तो इस तरीके से डेवलप होना चालू हो गया. Now examples देखो इसके क्या क्या आते हैं. सबसे पहला एग्जांपल आता है that's called as herdmania. This is one example. Then we have another example that is salpa. ठीक है, this is salpa. दिव्या ये कुछ नहीं है इसमें, ये वाला है दिव्या. Exclusively marine animals, बस इतना ही है. Done? चलो एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या आते हैं. हर्डमानिया एक एग्जाम्पल आता है. उसके बाद देन वी हैव साल्पा एज अनदर एग्जाम्पल. देन वी हैव थर्ड एग्जाम्पल. दिस इज नोन एज बॉट्रिलस. ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल वी हैव. देन वी हैव डोलियोलम, another example that is Doliolum. Then we have another example, Ascidia.
ठीक है, Escidia is another example. So these are all the typical animals. Okay, Herdmania, Salpa, Botrytis, Doliolum, and then we have Escidia. Right, so these are the typical examples of the subphylum Urochordata. Now, what are the characteristics? Now, they are also known as the tunicates. अच्छा, tunicates मतलब क्या होता है? So why urochordates are called as the tunicates? इनको tunicate क्यों बोलते हैं? Because they are covered by a covering. इनको बाहर से ना, because these animals are very sensitive, so they are covered from outside by a covering which is made up of the specialized substance known as tunicin. ठीक है, so which is basically a type of glycoprotein substance called as the tunicin, and of course proteins भी रहते हैं. So it is because the body is very soft. इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसके लिए बाहर से कवरिंग आता है, that is made up of tunicin, and as it is made up of tunicin, therefore the animal is known as tunicate, and the body is soft, and this body is known as the test. ये बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as the test. Okay, so ये एक important characteristic आता है, that is of the Urochordata. Okay, लिख लो फटाफट. हाँ, ट्रांसपेरेंट ही होते हैं बुशरा ये. डन? Yes, sir. हाँ, the body is known as the test, which is a soft part. चलो, then the अच्छा, ये वाला एक important point है. They will show a larval stage, मतलब development is going to be indirect, but the notochord is present only during larval stage, and that too in the tail region. Okay, so it is present only in the tail region and it is lost during metamorphosis. Metamorphosis के time पे ये चला जाता है. So that is how it is seen. मतलब पूरे body में नहीं रहेगा notochord, it is present only in the tail region. And in the larvae, they are going to have the gill slits for the breathing purpose. Rather, exchange of gases, respiration के लिए ये काम में आता है. Fine. So this is one important point which we have to study. लिख लो इसको भी. लार्वल स्टेज का ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लार्वे में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. Excuse me, sir. Yes. If the notochord is lost during metamorphosis, then there will be no development of brain, right? नहीं, यानी ब्रेन उनका बहुत एलिमेंट्री यानी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं डेवलप्ड इनके. Okay, sir. ठीक है, बट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इट इज लॉस्ट, मतलब वो चला जाता है एडल्टहुड में. लेकिन अगर आप हेमिकॉर्डेट्स में पढ़ोगे ना, तो हेमिकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एनिमल एंड दैट एनिमल. सर मेटामॉर्फोसिस म्हणजे? मेटामॉर्फोसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द एडल्ट वन. वो जो पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ना, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. फिनिश्ड? Yes, sir. अच्छा, ये वाला जो मेटामॉर्फोसिस रहता है ना, एडल्ट फॉर्म में इतने सारे टिपिकल फीचर्स नहीं आएंगे, बट लार्वल फॉर्म हैज मोर बेटर फीचर्स. ठीक है, लार्वल फॉर्म विल हैव बेटर फीचर्स देन द एडल्ट फॉर्म. इसके लिए मेटामॉर्फोसिस को हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ओके, रेट्रोग्रेसिव मतलब उल्टा. एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या होना चाहिए कि लार्वा शुड बी अंडर डेवलप्ड एंड द एडल्ट शुड बी डेवलप्ड. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिखता है कि लार्वा इज बेटर, लार्वा विल हैव बेटर कैरेक्टर्स देन द एडल्ट वन. इसके लिए उसको बोला गया रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. सर ऑडियो बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा? मुझे नहीं पता बुशरा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. बुशरा का ऑडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है.
Yes, Vaishnavi, you have something to say? कुछ नहीं, ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. अच्छा, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन इज बेसिकली बाय द न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स. एक्सक्रीशन इनका किससे होता है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोसाइट्स. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड एज अ नेफ्रोसाइट और ऑल्सो नोन एज द न्यूरल ग्लैंड. काय रे? हा, मला पण आण. Neural gland. So basically it has nephrocytes, or it is also called as the neural gland. Okay, or also known as the pyloric gland. So these are the glands which will help in the excretion. लार्वा में नहीं है, हम लोग एडल्ट की बात कर रहे हैं. नॉट इन लार्वा. अभी लार्वा के स्लाइड में मैंने लिखा है, but it is not seen in लार्वा. एडल्ट फेज में मिलेगा आपको. ठीक है. So these are the few important characteristics of urochordates. उसके बाद then comes the cephalochordate. cephalon का मीनिंग आता है brain, right? cephalon और encephalon meaning brain. So they are also known as the lancelets. ये एनिमल को हम लोग lancelets भी बोलते हैं. See the examples here. Amphioxus or also called as branchiostoma. Branchiostoma is the name given here. So this is how it looks like. Okay, Amphioxus or branchiostoma, right? So this is the typical example of the subphylum Cephalochordata, जिसको हम लोग lancelets ऐसा भी बोलते हैं. ठीक है. So they are small fish-like animals, rarely exceeds 5 centimeters in length. यानी 5 centimeters से ज्यादा ये होता ही नहीं है. It is below 5 centimeters only. Okay, so that is how the character of this particular animal will be seen. ये लिख लो पहले, cephalochordates. Done. एम्फियोक्सिस मतलब? नाम है एनिमल का. This fish-like animal is called as Amphioxus, or also known as Branchiostoma. That is the name of the animal. Huh? सर त्यांना लॅन्सलेट्स का म्हणतात? That is also name of this animal. Lancelets मतलब slate-like structures होते हैं, straight slit-like structures. यस सर. एकदम छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन बाहर से देखोगे ना तो फिश जैसा ही दिखेगा आपको. Though it does not have fish-like characters, but still appears like a fish. See how it looks like. So they live partially buried in the soft marine sediments. उनका थोड़ा सा बॉडी सेडिमेंट्स में रहेगा, थोड़ा बॉडी बाहर रहेगा. So that is how the habitat will be seen in these animals. Notochord is present throughout the length and life. So presence of notochord throughout life will be there in these particular animals. And the pharyngeal gill slits are also present along with the nerve cord. So presence of nerve cord and the presence of tail will also be seen in these animals. So these are the few important features. ये सिर्फ अभी आपको याद रखना है. There is no other option. Okay, so body is going to be slender and fish-like, so therefore called as the lancelets, right? So they will have, the division is of course the trunk and the tail. So head region तो typical defined नहीं रहेगा, but there will be trunk and the tail region. Notochord is going to be rod-like. Nerve cord is also going to be there, and notochord will be present throughout the length as well as the life. Throughout life ये वैसे के वैसे ही रहेगा. ठीक है. And nerve cord जो रहेगा, it is without brain and ganglia, right? So it will work like a nervous system, but it will be without brain and ganglia. Partly buried inside the sediment, यानी soil, and partly it is outside. ठीक है. अच्छा, इसमें और कुछ कैरेक्टर्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. एक्सक्रीटरी सिस्टम. Excretion is with the help of an organ known as protonephridia. ठीक है. So they are called as a protonephridia along with the solenocytes.
cells होते हैं, solenocytes. These are the type of cells called as the solenocytes. Okay, so that is the mode of excretion. Fertilization इनका रहता है, fertilization of this animal is going to be external in water. Okay, fertilization will be external in the water. The sexes are separate. Okay, so male and female will be different. The sexes are going to be separate, so the male organism and the female organism is going to be different. And development, of course, will be कैसा रहेगा? अभी larva रहता है ना, so development here is going to be indirect. Okay, so development is indirect. So these are the few important points of the cephalochordata. Guys, एक मिनट, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ. Just give me a minute. मी काय सांगते बाई अक्षय. चलो, आई होप सबका हो गया लिख के. Now the last part of the topic, that is to understand the subphylum Vertebrata. ठीक है, वर्टिब्राटा पढ़ना है और उसके बाद उसके डिविजन्स आएंगे. ठीक है, तो उसमें अग्ना था, बाकी सारे क्लासेस और ये सब, ग्नाथोस्टोमाटा, एवरीथिंग विल कम. वर्टिब्राटा अभी ये टिपिकल सबफाइलम है ना. वर्टिब्राटा ये नाम से ही पता चलता है दैट दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग वर्टिब्रल कॉलम. इसके लिए तो वर्टिब्राटा बोला है, राइट. तो इसके लिए अगर आप देखोगे ना, अभी तक ये एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना है. Okay, but they have certain features which are generally assumed and considered as the primitive of the fish-like animals. इसके लिए इसको हम लोगों ने chordates में रखा है. Otherwise, they can be kept in the hemichordates also. लेकिन ऐसा नहीं है. They are kept in chordates because we see that there are certain typical features which are like a fish. और हमेशा याद रखो, वर्टिब्राटा में या फिर chordates में, the initially it starts with the animal surviving in the water. तो उसमें fish का नाम सबसे पहले आता है, right? And few features are typically like that. Therefore, they are kept under this particular classification of chordates. Okay. Now, अभी यहाँ पे वर्टिब्राटा में क्या होता है? तो वर्टिब्राटा में, as I have told you, that they have all the basic chordate features. जितने भी chordate features अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे के सारे basic chordate features इसके अंदर रहेंगे. But other than that, very importantly, they will have the notochord which is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column, depending upon the type of animal. तो जैसा एनिमल रहेगा वैसा ये vertebral column रहेगा. So either it's going to be made up of cartilage or it will be made up of the bone. And of course, along with the vertebral column, it will also develop into the brain. So vertebral column and brain. But because the notochord develops into vertebral column, इसके लिए उसको नाम दिया है vertebrata. ठीक है, so ये एक important feature other than the chordate features. Then there is a presence of the dorsal hollow nerve cord, and which of course develops into, ये वही typical features है जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं. Dorsal hollow nerve cord which develops into brain and spinal cord. Okay. So basically nerve cord and notochord, ऐसे दो अलग-अलग structures, right? So these are all the typical structures which we see here in this particular animal. Last slide.
ये लो, फिनिश्ड। हो गया ना लास्ट स्लाइड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So these are the typical basic chordate features जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. So you just write down all the basic chordate features are present. ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है. So don't write it again. What is the difference between nerve cord and notochord? बेटा ये बताया ना मैंने. Nerve cord will develop into what? Brain and spinal cord. Notochord will develop into majorly vertebral column. And along with that, it also develops into the skull. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम बनता है, इसके लिए इसको वर्टिब्रेट्स बोला गया है. ओके, तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. नाउ द हार्ट विल बी प्लेस्ड वेंट्रली and depends on the type of animal. It all starts with the 2 chambers actually. जैसे 2 chambered heart in fish, 3 chambered heart, and then 4 chambered heart in case of 3 chambered heart in case of amphibians. Then reptiles में crocodile onwards we are going to have 4 chambered heart, and then of course in humans also we are going to have 4 chambered heart. Turtle में भी होता है, but it starts with the reptile. Okay, reptile में से crocodile से ही शुरुआत होती है 4 chambered heart की. So it starts with the 2 chambered heart. Some animals will have 2 chambered heart, some animals will have 3 chambered heart, and most of them will have the 4 chambered heart. तो ऐसे heart का ये presence रहेगा and it will be placed ventrally, आगे की तरफ रहेगा, front में रहेगा. ठीक है. So different number of chambers will be present in the heart. Kidneys are well developed for the excretion. Ventrally मतलब front region, ये वाला, ये जो यहाँ पे सामने वाला जो रीजन है ना अपना, चेस्ट रीजन इज वेंट्रल रीजन. ये बैक रीजन जो रहता है इट इज नोन एज डॉर्सल रीजन, श्रुति. ठीक है, तुती. ओके, सो किडनीज आर प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बोथ. डू यू नो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? एनी आइडिया व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? Regulation of the body fluids. वाह वाह वाह, कुछ भी. अच्छा, बॉडी फ्लूइड्स में मेनली क्या होता है? हु सेड दिस? Sanika. कौन? सानिका. सानिका वाड़िम्बे क्या? कौन? Yes, sir. Why? हाँ, सानिका बॉडी फ्लूइड्स में क्या होता है? व्हाट बॉडी फ्लूइड इज मेड अप ऑफ? The salts, एंड minerals. water. हाँ, फ्लूइड इज मेड अप ऑफ वाटर ना सानिका, तो पहले वाटर बोलो बेटा. वाटर एंड सॉल्ट्स ना, तो ये Maintaining water वाटर, and salt balance. हाँ, वाटर एंड सॉल्ट का जो बैलेंस मेंटेन होता है, that is known as osmoregulation. So maintenance of the water and salt balance in our body. ठीक है सानिका, थोड़ा सा मैंने करेक्ट किया आपके Yes. आंसर को. हाँ sir, the process of maintaining salt water balance, osmotic balance across membranes within the body. Very good Minal, fantastic, good answer. ठीक है. And for the locomotion we are going to have a pair of appendages. So paired appendages for the locomotion, then fins or fins in the for locomotion. So either it is going to be fins or the limbs. अच्छा, fins में भी ना एक ऐसा क्लास है जिसमें they do not have the paired fins, they have unpaired fins. तो थोड़ा सा वो भी एक चेंज आएगा, तो उसकी वजह से एक अलग क्लास बना हुआ है. So that we will study. But usually vertebrata में you will always find that they will show pair of appendages in the form of either fins or the limbs depending upon the type of animal. ओके, तो अगर टेरेस्ट्रियल रहेगा तो उसमें लिम्स रहेंगे, अगर पानी में रहता है तो फिन्स रहते हैं, या फिर अगर फ्लाई करता है तो फेदर्स रहेंगे और विंग्स रहते हैं. फेदर्स से ज्यादा विंग्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग फेदर्स लेट्स से विंग्स. ठीक है, समझाइए. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े. शैल वी सर, वापस बोलो ना, क्या बोला आपने? ऑडियो डिस्कनेक्ट.
ऑडियो की डिस्कनेक्ट हो रहा है तेरा. आई वाज सेइंग बेटा दैट फॉर लोकोमोशन दे विल शो पेयर्ड अपेंडेजेस. सो ईदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिन्स जो फिश में मिलता है, या फिर लिम्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स में मिलेगा, या फिर विंग्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स में आपको मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई सेड. ओके, नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज द अग्नाथा. अभी अग्नाथा का मीनिंग क्या आता है? द वन विच हैज द एब्सेंस ऑफ माउथ, जिनमें माउथ नहीं होता है, रादर जॉ नहीं होता है, माउथ से ज्यादा जॉ. द टिपिकल जॉ इज नॉट प्रेजेंट हियर. प्रदीप. Okay. So now this Agnatha will include what? Most of the primitive vertebrates. तो जितने भी एकदम basic vertebrates है ना, they all are included here in this particular phylum and division, and these are all without the jaws. इनमें jaws होते नहीं है, so they are present without the jaw. Okay, so this is the first important characteristic of this particular division, right? Agnatha is the division of this. ठीक है, next. Now this will include the class called as cyclostomata. साइक्लो का मीनिंग क्या आता है? साइक्लो का मीनिंग आता है राउंड और सर्कुलर, और स्टोमा का मीनिंग आता है माउथ. सो द एनिमल हैविंग सर्कुलर और राउंड माउथ विदाउट दी जॉज. एक ही क्लास है इसमें, दूसरा कुछ नहीं है. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल टेरोमाइजॉन, पी साइलेंट, सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज पीई साइलेंट है, सो इट्स कॉल्ड एज द टेरोमाइजॉन. लैम्प्रे जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर मिक्सिन और आल्सो कॉल्ड एज दी हैगफिश. ओके, सो दिस इज हाउ इट, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज टेरोमाइजॉन. हाँ, भले ही वो टी ई बाद में आया है, लेकिन स्टिल इट इज प्रोनाउंस्ड एज टेरोमाइजॉन, राइट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस एनिमल. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आलोक आपको? ईल अलग है बेटा, श्रद्धा, ईल इसमें नहीं आएगा. नो, आई डोंट थिंक सो. मिनल, चेक करो एक बार प्लीज. आई मे बी रॉन्ग. प्लीज चेक इट. आर लैम्प्रे इज इक्वल टू ईल्स. लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए? ये वाला लास्ट स्लाइड चाहिए? हाँ वही ना, लैम्प्रेज आर कॉमनली एंड इनकरेक्टली रेफर्ड टू एज ईल्स. वही मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, चलो साइक्लोस्टोमाटा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो. सो दीज आर, देखो ईल लाइक एनिमल्स इधर ही दिया है. वेरी गुड. सो दे आर ईल लाइक एनिमल्स. Okay, so they are all jawless eel-like animals having elongated and slender body, and they are all called as the ectoparasite. मतलब एकदम छोटे छोटे होते हैं, and they are known to survive on the external surface of other fish. जो बड़े बड़े फिश होते हैं ना, उनके स्किन के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं. लाइक लीच कैसा रहता है वैसा ये सर्वाइव करता है. सो इट्स कॉल्ड एज द ectoparasite. अरे कौन सा लास्ट स्लाइड? Yes, eels are the fishes. Correct, Deepika. श्रुति कौन सा लास्ट स्लाइड बेटा? ये वाला. हो गया. Is this finished? मेरा वॉइस लो आ रहा है? नहीं तो बराबर आ रहा है ना? यस सर. हाँ.
लैम्प्रेज और ये जो है ना छोटे छोटे एनिमल्स है। हैग फिश के एंसेस्ट्री में ऐसा बोला गया है दैट द हैग फिश का जो एंसेस्ट्री है, यानी एनिमल का साइज धीरे धीरे कम होते गया, लेकिन उनके एंसेस्ट्री में ऐसा बोला गया दैट दीज फिश वेर वेरी ह्यूज, डेविल्स ऑफ द ओशन ऐसे बोलते थे हैग फिश को पहले, लेकिन अभी उतना साइज उनका रहा नहीं है। ओवर द पीरियड विद द एवोल्यूशन इट हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग, धीरे धीरे कम होते गया। ठीक है, so this will have jawless eel like animals having elongated and slender body and most of them are ectoparasites. देखो एक्सटर्नल फीचर्स उनके क्या होते हैं, स्किन विल बी सॉफ्ट, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी स्मूथ विदाउट एनी स्केल्स, एंड दे आर गोइंग टू हैव यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड। इसके लिए स्किन चमकता हुआ दिख रहा है आपको, देखो, बिकॉज ऑन द स्किन दे आर गोइंग टू हैव म्यूकस सिक्रीशन। यस, दे आर ऑल एक्वेटिक बेटा गौरव। Okay, so this is typical lamprey or pteromyzon having median fins. Abhi these are unpaired fins, right? They are all unpaired fins. As I मैंने बताया था, देखो कहीं पे भी unpaired होता है कुछ fish में और कुछ में होता है paired fins. So these are unpaired fins and are present exactly in the median region. So median fins are present and paired fins are absent. Okay, so paired fins will be absent here. And if you observe their mouth, so it looks something like this. Look at the mouth of this animal. This is why it is known as cyclostomata, round mouth. Having sucking and circular mouth. और ये जो काटे काटे दिख रहे हैं ना, that will help them to get attached to the body of the other animal. दूसरे एनिमल के बॉडी पे ये काटे काटे जो है ना उससे अटैच हो जाएंगे, और इनसाइड यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना दैट इज सक्टोरियल, सो इट स्टार्ट सकिंग द ब्लड और द न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड एंडोस्केलेटन विल बी फाइब्रस और कार्टिलेजिनस. एंडोस्केलेटन इज गोइंग टू बी फाइब्रस और कार्टिलेजिनस, राइट? सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. चलो ये फटाफट लिख लो, ऑल दिस कैरेक्टर्स, प्लीज राइट दिस डाउन. सर बोलो बेटा. पेयर्ड फिन्स ते फोटो आहे ना, त्याच्या मागचा फोटो लिहायचा हाँ. आहे. This one? Yes sir. हो गया लिख के सबका ये? Please write this down also. Bio sir. चलो, respiration is with the help of 5 to 16 paired gill slits. Can you see the gill slits being present here? छोटे छोटे openings दिख रहे, देखो, है ना? Lateral side पे होते हैं openings. So they are called as the paired gill slits. Okay, so such 5 to 6 pairs of gill slits which are present here in this particular animal for the respiration purpose. Look at these gill slits, through which the water will enter in and water will be released out through the mouth. So that helps in exchange of gases. तो यहाँ पे exchange of gases होता है. Circulatory system
will of course will have two chambered heart. So one chamber will be auricle, another chamber will be ventricle. तो एक auricle रहेगा और एक ventricle रहेगा. And see, you can see here, ठीक है. तो यहाँ पे auricle और atrium और auricle is same. ओके एंड प्रेजेंस ऑफ, अभी ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ ऑरिकल है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, इतना सिर्फ याद रखो. सो द हार्ट लुक समथिंग लाइक दिस, ऊपर ऑरिकल रहेगा, नीचे वेंट्रिकल रहेगा, राइट. ऑरिकल मतलब एट्रियम विच इज द अपर चेंबर ऑफ हार्ट. नो, इट इज नॉट ब्लैक एक्चुअली, ये तो डेथ के बाद है ना, डेड फिश है ये, उसके बाद देखा गया है ये. Then the reproductive system में the gonads are basically single, large, ठीक है. The ovary is without the gonoduct, so presence of ovary will be there, but gonoduct will be absent. Gonoduct is the one which carries the ovum or the egg cell, and fertilization is going to be external. मतलब ये fish क्या करेगा? Female fish will directly release its eggs outside the body in the water without the duct, and then the male fish will release its milk which contains the sperms, so that the fertilization of the egg along with the sperm will take place inside the water. पानी के अंदर होगा, ठीक है. So the entire fertilization takes place inside the water. So that's why it is called as external fertilization. If we observe the digestive system, so they will not have the esophagus. They will lack the stomach, presence of esophagus and intestine. Okay, direct esophagus के बाद सीधा intestine रहेगा. They do not have the stomach. दिव्या को चाहिए last slide. Gonoduct का meaning आता है the duct which carries the ovum or the sperm from the gonads. Gonads is like ovary and testis. Okay. लास्ट स्लाइड वैष्णवी, यही तो है लास्ट स्लाइड, इससे भी पहले वाला. दिस वन. No, Aditya, fallopian tubes are completely different. Okay. Sir, next slide. Okay, sir. हाँ, gonoducts अभी the ducts which are attached to the gonads, वो अर्थवोम में वगैरह आपको मिलता है gonoducts. चलो ये लिख लो. Sir, next slide. यही तो है नेक्स्ट स्लाइड. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये तो मैं बोल रहा था आपको, इसके लिए बीच में किसी ने तो भी मुझे ये कर दिया. ओके चलो. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में इट लैक्स द स्टमक, सो इट हैज ओनली इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन. अच्छा, इंटेस्टाइन का और एक फीचर आता है, द इंटेस्टाइन फ्रॉम इनसाइड विल हैव द फोल्ड विच इज रनिंग वर्टिकली. ठीक है, ऐसा वर्टिकल फोल्ड रहता है विच रन्स थ्रू आउट द इंटेस्टाइन एंड दिस फोल्ड इज नोन एज टिफ्लोसोल. अब ये फोल्ड क्या काम करता है? सो दिस फोल्ड विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, बिकॉज फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है that takes place through the intestine and absorbed food will now enter into the like a villi. Correct. लेकिन villi कैसे रहते हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, लाइक दिस. ये है ना, एक ही ऐसा यूनिफॉर्म फोल्ड रहेगा which will run throughout the length of the worm or this fish. Okay, so this is known as the tiflosol. Same tiflosol is present in earthworm also. Okay, और tiflosol का काम क्या रहेगा? It is basically to increase the surface area. तो ये surface area बढ़ाने में काम में आता है. So this is the work done by this particular structure, right? तो ये हो गया हमारा typical important division, that is agnatha. अच्छा, gnathostomata rather. Okay. अच्छा, अभी gnathostomata में we have the super class that's called as the Pisces, right? Pisces are going to be aquatic, having क्या चाहिए? लास्ट स्लाइड चाहिए, वापस लास्ट स्लाइड. ये लो,
डन। सानिका यही ना लास्ट स्लाइड, कौन सा चाहिए और? सानिका घोड़के, हाँ लिखो। फिनिश्ड? चलो ये तो हो गया हमारा अग्नाथा। अग्नाथा के बाद आता है ग्नैथोस्टोमाटा। अभी ग्नैथोस्टोमाटा मतलब एनिमल हैविंग द जॉ एज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सर अभी और कितना बचा है? काफी बचा है बेटा। अभी तो हम लोगों ने ग्नैथोस्टोमाटा चालू किया। अभी ग्नैथोस्टोमाटा में वी हैव पाइसेस। पाइसेस में फिर उसके सब क्लासेस आते हैं ना, और कॉस्टिकेट्स एंड एंड्रिकेट्स, ऑस्टिकेट्स एंड कॉन्ड्रिकेट्स, फिर उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, तो वो सब आएगा एनीवे। बट ग्नैथोस्टोमाटा, अरे ऋतुजा वापस लास्ट स्लाइड। कितना लास्ट स्लाइड, कितना नचाओगे? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। सर 5 मिनट जल्दी छोड़ दोगे क्या आज? क्या है, बर्थडे किसी का? नो सर, बहुत थक गए हो। थक गए बूढ़े लोग? हाँ सर प्लीज। बहुत हो गया आज। बहुत हो गया आज। क्या किया इतना? यस सर। सर सिर्फ 5 मिनट। क्या किया, क्या इतना बहुत हो गया? कौन से बहुत लेक्चर किए? पढ़ी सिर्फ आज। बायो ही तो था। 4.5 घंटा पढ़ा सर। तो क्या हुआ? श्रावणी सिंह ईयरपॉड्स का चार्जिंग भी खत्म होने को आया, तो अभी ईयरपॉड्स निकाल दे, ऐसे ही सुन। Gaurav is saying, I don't mind if you take extra. Very good, Gaurav. I like and I love the students. Sneha is saying, don't leave. Very good, Sneha. Bhakti is also saying, sir, I am okay. आप अभी थक गए होंगे। अथर्व मुझे बोल रहे हैं आप थक गए होंगे। अरे वाह, ऐसा कैसा? चलो ये देखते हैं मैं कहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में कुछ पार्ट आता है ये टॉपिक का, सो देयर आई विल स्टॉप। लेकिन अभी कितना बजा है? जस्ट 5:48 हुआ है। लॉट ऑफ टाइम इज देयर यार। 10-12 मिनट है अभी अपने पास। मैं कभी नहीं थकता हूँ श्रुति, नेवर। वी यूज्ड टू टेक कितना है 8 to 10 आवर्स लेक्चर्स एवरी डे। इतना लेक्चर्स लेते थे हम लोग जब ऑफलाइन चल रहा था तब। चलो एनीवे, ये ध्यान दो सर 550। हाँ मन पता है, तुम लोग तो सब बूढ़े हो। अनन्या तो 100%। तू कैसे बॉडीगार्ड बनेगी रे अनन्या मेरी? थक गई। हाँ श्रद्धा वो पूछ रहे कि व्हेन वी विल हैव 8-9 आवर्स। आएगा आएगा, वो दिन भी जल्दी आएगा। अनन्या बीमार है, हद तेरे की। ओके चलो, नहीं नहीं नहीं, कोई लीव नहीं करेगा। सोनाली कुछ भी मत बोल, जिसको लीव करना है वो लीव करे, हुशार। चलो एनीवे, सुपर क्लास पढ़ लेते हैं पाइसेस, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। Organisms are going to be aquatic in nature. The body will be divided into two halves, bilaterally symmetrical. The organism is going to be coelomate and the organism is going to be poikilothermic. अभी poikilothermic का मीनिंग क्या आता है? दो टाइप के प्रेजेंटेशन है। वन इज poikilotherm and the other one is homeotherm. अच्छा, poikilothermic का मतलब आता है, इफ आई हैव टू टेल यू दिस, अभी मैं ज्यादा आपका टेस्ट नहीं लूंगा, इट इज कॉल्ड एज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या आता है? दे आर नोन टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का बॉडी टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो क्या होगा? इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर इज मोर, देन देयर बॉडी टेम्परेचर विल बिकम मोर. If the surrounding temperature reduces, their body temperature will also reduce. So that is known as cold-blooded. So the one which cannot regulate, the one where the body temperature changes according to the environmental temperature, तो उसको हम लोग बोलते हैं poikilotherm. Homeotherm का मतलब क्या आता है?
the animal which does not change their body temperature in spite of changes in the environmental temperature. जैसे हम लोग है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी बदलता है क्या? नहीं ना। गर्मी आ गई तो बॉडी टेम्परेचर 55 डिग्रीज हो गया, ठंड आ गया तो बॉडी टेम्परेचर एकदम 2, 3, 4 पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होता. सो वी कॉल दीज एनिमल्स एज वार्म ब्लडेड. Correct? So either we are going to have cold blooded animal or we are going to have warm blooded animal. Okay, so most of the organisms are going to be aquatic. Sir, शायद aves cold blooded रहते हैं. नहीं अमन. So aquatic organisms which are known to feed on the mollusk, जो mollusk को खाते हैं, या फिर detritus material. Detritus material मतलब क्या? The one which is dead remains of the organisms वगैरह ऐसा होता है ना, so that's called as the detritus. तो उसके ऊपर जिंदा रहते हैं. ये लास्ट स्लाइड है आपका. सानिका घोड़के. Done? Bio, sir. Why? Yes, like scavengers. Correct, Shraddha. Okay, so they are known to feed on the mollusk or the detritus or even algae which are present in the water. जो पानी के अंदर algae रहते हैं उनके ऊपर भी ये feed करते हैं. So that is their feeding habit. Fish की बात हो रही है भाई लोग. So super class Pisces, मतलब we are talking here Pisces, ऐसा pronunciation है. किसी ने तो भी मुझे पूछा था इसका pronunciation. Pisces is the pronunciation of this particular word, right? कुछ डाउट डिफिकल्टी? अभी स्पाइसेस नहीं गधे, स्पाइसेस. अमन डोंकी. हाँ चलो, ये हो गया हमारे फीडिंग. एंड ऑफ कोर्स प्लैंक्टन्स. ओके, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जनरली दे आर नोन टू सर्वाइव ऑन द जू प्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स लाइक एनिमल लाइक. ओके, डन. सो दिस आर द feeding habitats. Locomotion of this particular organism is with the help of fins. So either they are going to be paired fins or unpaired fins. Along with that, along with the fins, the body muscles will also help in the locomotion. Plus the tail, यहाँ पे जो पीछे जो tail रहता है ना, that's called as the caudal fin. तो caudal fin क्या काम करता है? The caudal fin will give direction. Correct. Caudal मतलब tail. तो tail वाला जो fin होता है ना, वो fish को direction घुमाने में काम में आता है. बाकी का ये जो fins होते हैं, they will help in the swimming, मतलब speed बढ़ाने में काम में आएंगे along with the body muscles. ठीक है? So either the paired fins or unpaired fins along with the body muscles and caudal fin or tail of this fish will help in steering. तो direction देने में काम में आता है. ठीक है? So the body is going to be boat shaped. This is very important. Boat is like streamlined होता है, तो आगे से और पीछे से थोड़ा सा नैरो होते जाता है. दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन. रेजिस्टेंस कम होता है इससे. सो इट ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग. तो स्विमिंग ये स्पिंडल शेप. करेक्ट दीपिका. सो स्विमिंग करते वक्त पानी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा उनको. राइट. सो इट कैन इजिली कट थ्रू द वाटर. So that is how it is seen. An exoskeleton will have the dermal scales. An endoskeleton is either going to be bony or cartilaginous. Exoskeleton मतलब skin. So skin will have the scales. Derma मतलब skin. So the skin of this animal will possess the scales. And endoskeleton मतलब अंदर का either is going to be bony or is going to be cartilaginous. Okay? ठीक है? So that's going to be your endoskeleton. हो गया? फिनिश? झलका Yes, हो गया, हो गया. ओके. अच्छा, रेस्पिरेशन कैसा रहता है फिश का? Beautiful. Respiratory system. Do they have respiratory system? Very good, Nishita. So they have the respiratory system and they are known to breathe through the gills, as you can see here. Yeah. So the water will enter through the mouth and will be released over the gills. तो पानी ऐसे मुंह से अंदर जाएगा और गिल से बाहर आएगा. इसके लिए फिश का माउथ कंटिन्यूअसली मूव होते रहता है. ओके, ठीक है. सर 7 तक
लो लेक्चर, बस नाम मत बोलो वरना मन में गालियां देंगे। Yes, sir, I am ready. हाँ, सब रेडी है, कोई रेडाज है, कोई रेडीज है। काउंटर करंट फ्लो, वेरी गुड सानिका। सो काउंटर करंट फ्लो, लेकिन वो इट इज काउंटर करंट फ्लो सानिका किसके कंपैरिजन में होता है सानिका वाड़िम्बे? Water, no? ऑन काउंटर करंट है ना, तो वाटर के साथ क्या आएगा? ब्लड। वेरी गुड गौरव, वेरी नाइस निशिता, वेरी गुड सानिका। सो इट इज ब्लड, सो ब्लड इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड वाटर इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन, सो दैट्स कॉल्ड एज काउंटर करंट फ्लो। ओके, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ गिल्स एंड माउथ इज वेंट्रल, मतलब फ्रंट में रहता है, माउथ नीचे नहीं रहेगा, वेंट्रल रीजन में रहेगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज सीन. Circulatory system is going to be, of course, closed type, having two chambers. One is the atrium and the other one is ventricle. So it's going to be a single and closed type of circulatory system. ठीक है, heart is two chambered, correct? Atria and the ventricle, right? Ventricles अगर आप देखते हो ना, तो ventricle से सीधा ब्लड जाएगा किधर? गिल्स में, गिल्स से सीधा ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से फिर से ब्लड आएगा टू द एट्रियम, तो ये डायरेक्ट फ्लो है, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज सीन. बाय अमन, गॉड ब्लेस यू. चलो हो गया. सो दिस इज हाउ इट इज सीन. सो ब्लड इज ऑफ कोर्स रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज की वजह से ब्लड भी रेड कलर का होता है. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए वैष्णवी आपको? हे भगवान, दिस वन. Finished? Done, sir. क्या हो गया? कौन गिटार बजा रहा है? अमन गया नहीं अभी तक तू? हाँ, तू तो बाय बोल दिया, मुझे लगा तू भाग गया. चल जा, गेट लॉस्ट, गो होम. तू घर पे ही है, क्यों गो होम बोलू? गो आउट. ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ अमन. चलो हो गया. टू चेम्बर्ड हार्ट, ये सर्कुलेशन समझ में आया ना? सपोज अगर ब्लड बॉडी पार्ट से आता है विच इज गोइंग टू बी डीऑक्सीजनेटेड, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कलेक्टेड इन द एट्रियम, एट्रियम से वो जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल डायरेक्टली गो टू द गिल्स, गिल्स में द ब्लड विल बी मेड ऑक्सीजनेटेड एंड फ्रॉम द गिल्स इट इज डायरेक्टली सेंट टू द बॉडी पार्ट्स, वो सीधा बॉडी पार्ट्स में जाएगा. So this is how the flow is. हमारे बॉडी में कैसे होता है? लंग से वापस हार्ट में जाता है ना, तो इनका वापस हार्ट में नहीं आएगा, सीधा बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा. So that is why they have only two chambered heart and blood is of course red in color because of the presence of RBCs. Okay, fine everyone. क्या बोल रहा है ये? All phylum names are written in Latin form. पता नहीं ओमकार अभी तो क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? चलो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम और ये सारा पार्ट हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं. ओके, चलो थैंक यू वेरी मच. हाँ, लास्ट स्लाइड चाहिए. चलो जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. अमन बाय. कौन सा? ये वाला स्लाइड ना रे बेटा? नाही सर, याच्या पुढची. याच्या पुढची? Thank you, sir. ये वाला. ओके बाय बेटा. दिस वन, ब्लड इज रेड इन कलर. Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय बाय Bye, sir. Good day. बाय बेटा. श्रद्धा, हम लोग Good बात night. करेंगे उसके बारे में बाद में. Okay, sir. बाय. Good night. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. शी यू. Yes, sir. हंसो मत.